फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ ही पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो थोड़ा सा उसमें कुछ पार्ट रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे आज हम लोग। तो कल का वीडियो जहाँ छोड़े थे उससे आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का पहले का लेक्चर आप लोग कर करके यहाँ तक आए होंगे ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बताएंगे कि लेंस जो है बनता कैसे, वो बताएंगे। ठीक है, तो लेंस कैसे कंसीडर हम लोग करते हैं। तो पॉइंट लिख रहा हूँ, लेंस कैन consider to made of प्रिज्म। लेंस को प्रिज्म द्वारा बनाया जाता है। तो मैं प्रिज्म का तो 3D फिगर नहीं ड्रॉ करूँगा, एक शॉर्ट में भी देता हूँ। जैसे ये एक प्रिज्म है, ठीक है। एक तो और प्रिज्म को उल्टा करके रख देते हैं इसी के नज़दीक, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये मान लेते ए बी सी है, ये भी ए बी सी, ठीक है। या फिर ऐसे रख सकते हैं, इसी को बी रखते हैं। ये एक प्रिज्म है, दो प्रिज्म को इन्वर्टेड करके रख दिए। इसी प्रिज्म का क्या करेंगे, इसको कट करके इसको अरेंज करते जाएंगे ऐसे, थोड़ा डिस्टेंस बराबर करके इसको अरेंज करते जाएंगे एक क्रम में। इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे और नीचे से ऐसा कर करके इसके बेस वाइज नीचे से जो करेंगे, ऊपर से तो किए हम लोग टॉप वाइज अरेंज किए, नीचे से बेस वाइज अरेंज करेंगे कि बेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे कट करके। इसको अरेंज करेंगे कुछ इस तरह, कट करने के बाद मिलेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक गम आता है कनाडा बाल्सम, उसकी मदद से इसको हम लोग चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा बनेगा, पहले ऐसा बनता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कटिंग करते हैं मशीन से इसको कट करके। तो ये बीच का मैं इसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, डायरेक्टली बताता हूँ। इससे क्या बनेगा हमारा, इससे जो है ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, इस तरह का बनेगा। इसको कटिंग करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। तो प्रिज्म के मदद से हम लोग लेंस को बनाते हैं। तो प्रिज्म का काम क्या होता है, रे ऑफ लाइट को, इस लेंस का प्रॉपर्टी होगा रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना। क्योंकि जब हम प्रिज्म पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक पढ़ाएंगे ह्यूमन आई एंड कलर विजन में, अगले चैप्टर में। तो प्रिज्म के बेस के अकॉर्डिंग लाइट बेंड करता है। इधर से ऊपर से आया तो बेस के अकॉर्डिंग बेंड किया। अगर नीचे एक प्रिज्म रखा हुआ है, तो नीचे से इधर से लाइट दिया इसके बेस के अकॉर्डिंग बेंड करेगा। तो ये मिला जुला एक जगह दूसरे कट करता है। यही प्रॉपर्टी होता है कॉन्वेक्स लेंस में, क्या करता है, रे ऑफ लाइट की जगह इकट्ठा करता है। तो क्योंकि इसमें ये बना है प्रिज्म से, प्रिज्म में क्या था मान लेते हैं यहाँ तक एक तो प्रिज्म है, इसके बेस के अकॉर्डिंग लाइट रे जो है बेंड करता है, बेस की तरफ मुड़ता है। वो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग लेंस को मान सकते हैं कि प्रिज्म से बनता है। ये बना हमारा कॉन्केव लेंस। इसका बीच का पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग इसको चिपकाते हैं। तो बीच में एक पॉइंट कैंसिल करते हैं, हम लोग बोलते हैं ओ से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं। अब आता है कॉन्वेक्स लेंस, ये तो हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे बना। अब आता है कि कॉन्केव लेंस कैसे बनता है, सेम चीज है। इस बार क्या करते हैं, प्रिज्म को उल्टा करके एक ठो रखते हैं इन्वर्टेड, दोनों इंड को फिर ज्वाइन करते हैं, दोनों के टॉप को एक दूसरे से नजदीक रखते हैं। ये दूसरा प्रिज्म है, ए बी सी है, सी ए बी। सेम चीज करके इसको भी कट करके ऐसे अरेंज करके चले जाएंगे। ऐसे अरेंज किए, 1 2 3 पोर्शन में से अरेंज हुआ। ये नीचे से भी ऐसे करेंगे 3 पोर्शन में, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। सेम चीज में भी करते हैं हम लोग। मैं 3 पार्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा टुकड़ा काटा जाता है। इसको भी क्या करते हैं, सिर्फ कनाडा बाल्सम नाम से इसको चिपका देते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लेता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर लेता है, ऐसा स्ट्रक्चर लेता है। इधर से ज्वाइन करते हैं। इसमें भी क्या होता है, जैसे बेस के अकॉर्डिंग मुड़ेगा। तो इसमें आखिर ये इसका प्रॉपर्टी क्या होता है डाइवर्ज करने का, उसका अभी तक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर आएगा। कौन सा लेंस हुआ, कॉन्केव लेंस।
मैं चाह रहा था कि पहले आप लोगों को प्रिज्म पढ़ा दें तब लेंस पढ़ाए, लेकिन आपका बुक में एनसीईआरटी बुक में पहले प्रिज्म नहीं, पहले लेंस ही दिया हुआ है, उसके बाद प्रिज्म दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए मैंने क्या बोला कि प्रिज्म का प्रॉपर्टी होता है रे ऑफ लाइट को जो है ना अपने बेस की तरफ मुड़ता है, ये मुड़ाता है। तो इस लेंस में जो है बेस तो इसका इस तरह से हम जोड़ करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे यदि रे ऑफ लाइट इस पर फॉल किया तो इसके बेस के अकॉर्डिंग बेंड करेगा, ये बेंड करते हुए निकलेगा। और नीचे वाले की तरफ नीचे वाले पेज में फॉल किया तो इसके बेस के अकॉर्डिंग फॉल बेंड करेगा, इसका बेस तो ऊपर की तरफ पड़ रहा, इसी कारण से क्या होता है ये जमा होता है। लेकिन यहाँ पर जो बेस है, बेस ऑफ लाइट जो है यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी बेस के अकॉर्डिंग बेंड करता है। प्रिज्म को रखे टॉप वाइज, यहाँ से इसका बेस जो क्या होगा, इसका इस यहाँ पे मान लीजिए रे ऑफ लाइट दिए, रे ऑफ लाइट दिए, इसका बेस के अकॉर्डिंग पॉइंट किया, तो बेस तो इसका इधर की तरफ पड़ रहा, इसको क्या होता है इधर मुड़ जाता है, ये बाहर चला जाता है। इसी कारण से इसको बोलते हैं, ये इस प्रिज्म के अरेंज के पे डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट जो है कैसे जाएगा किस लेंस में। तो लेंस का टाइप जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रिज्म का जो साइज रखे थे हम लोग इसको टॉप वाइज ज्वाइन किए थे, यहाँ पे क्या किए थे बेस वाइज ज्वाइन किए थे। यहाँ पे दो प्रिज्म को बेस वाइज ज्वाइन किए, कनाडा बॉल संगम से कटिंग करके इसको चिपकाएंगे बेस वाइज, तो बेस वाइज ज्वाइन किए, तो बेस के अकॉर्डिंग बेस की तरफ जो रे ऑफ लाइट बेंड करता है। इसी कारण से क्या होता है ये जो प्रिज्म यहाँ जो हम लोग को लेंस तैयार होता है ये बनता है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है बेस की तरफ मुड़ता है तो ये कन्वर्ट जाता है एक जगह पे। यहाँ क्या होता है ये भी बेस की तरफ ही जाएगा, इसका बेस तो नीचे की तरफ पड़ा इसलिए डाइवर्ट होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये था लेंस कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग रे डायग्राम से पहले मतलब इसमें क्या सब लोकेशन, जैसे हम लोग मिरर बताए थे, ऑप्टिकल सेंटर होता है, पोल होता है, इसमें क्या सब होता है उसमें हम लोग बताते थे। एक ठो मैं दोनों साइड से वो डायग्राम बना देता हूँ। तो ये मैं बनाया कनकेव लेंस, आर्क से बनाएंगे आप लोग, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। आर्क से आप इमेजिन करेंगे सर्कल को इधर से इधर से, तो बीच में जो यहाँ सेंटर होगा दोनों ज्वाइन करके यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर है। तो इससे क्या होता है इधर से लाइन एक तो स्ट्रेट लाइन पास करेगा, इसको हम लोग इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। ऑप्टिकल सेंटर मान लेता है जो लेंस है इसके बीच में पड़ता है। इसको इमेजिन करते हैं एक लाइन जो है परपेंडिकुलर दोनों टॉप दोनों इंड को इसका ज्वाइन करता है। तो ये लेंस जो बीच में मोटा है, थिकर होता है बीच में, और किनारे पे क्या होता है पतला होता है, थिनर होता है। इसमें क्या होता है कि बीच में ही पतला है और किनारे पे जाके मोटा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इससे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे कहीं भी इसका इस लेंस का जो होगा सेंटर पर रहा होगा, सेंटर यहाँ पे मान लेते इस लेंस जो स्पेयर इस स्पेयर से जो लेंस बना है इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पर रहा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इसमें, जिससे यहाँ पे मिरर में सी से नोट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 2f से, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम बोलते थे मिरर में, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी इसको r बोलते थे, r का आधा होता है f। सेम चीज यहाँ पे भी रखते हैं हम लोग, f लिखते हैं, f1 इसको मान लेते हैं f2। इससे क्या होगा ये जो f2 जो होता है 2 टाइम्स ऑफ f1 जो होता है ये होता है f1 का 2 गुना होता है। मतलब यदि f1 हमको निकालना है f2/2 कर देंगे, f2 दिया है तो f1 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखे 2 टाइम्स ऑफ f1। यहाँ पे चाहे इसको c भी लिख सकते हैं, तो c की जगह पे यहाँ बस 2f1 लिख रहे हैं। इधर भी क्या होता है, इधर भी तो एक स्पेयर बन रहा है, स्पेयर से बना होगा, इसका यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग आया होगा c, उसको हम डिनोट करेंगे 2f से, इसको भी क्या करेंगे f से डिनोट करेंगे। यहाँ पे f1 दिए थे, यहाँ पे f2 दे देते हैं, यहाँ पर भी f2 देते हैं, बस इतना ही बात है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर फोकस 1 और फोकस और प्रिंसिपल फोकस 2। इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। इधर जो फोकस बनता है हम लोगों का इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये था कॉन्वेक्स लेंस का चर्चा। अभी हम लोग करेंगे तो कॉनकेव लेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे इसको बता देते हैं। इसमें भी इमेजिन करना सर्कल को 2D में बना लिया, जबकि लेंस का 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसको यहाँ से ज्वाइन किए, बीच में एक पॉइंट जहाँ आएगा तो बीच में मानेंगे कहीं पे एक सेंटर पॉइंट है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है उसके बीच में एक तो पॉइंट लेंगे, वो हो जाएगा सेंटर आप लोग का, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इससे भी इमेजिन करें एक तो परपेंडिकुलर लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है,
ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करेगा इस लेंस को बीच से पार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे मिरर में बोलते थे। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे कहीं इस सरफेस का सेंटर होगा तो बोलते हैं 2f, इस पर भी लेके चलते हैं 2f1 मान लेते हैं। इसका बीच का डिस्टेंस जो होगा ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच की दूरी को बोलते हैं f1 इसको मानते हैं। इधर जो होता है इधर भी f और 2f, यहाँ पे 2 मान लेते हैं बस, 2f1 2f2, बाकी सब चीज़ सेम है। इसका भी होगा प्रिंसिपल प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, इसमें दे देते हैं प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस लिख रहे, प्रिंसिपल फोकस आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस। तो हम लोगों का ये लेंस ड्रॉ करने के लिए बता दिए कैसे ड्रॉ करना है आप लोगों को, इसमें क्या इमेजिन करना है। इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस, को बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जनरली आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे, ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग रखते हैं प्राइमरी फोकस की तरफ रखते हैं और सेकेंडरी फोकस की तरफ उसका इमेज बनता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं प्राइमरी फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सेकेंडरी फोकस की तरफ इमेज बनता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जरूरी नहीं कि इसी तरह रखना, इधर भी रख रहे हैं फिर भी इसका डायग्राम बनेगा। इसका काम है रियल तो रियल ही बनाएगा, इसका काम है वर्चुअल तो वर्चुअल ही बनाएगा। और इसका एक केस होता है छठा केस जिसमें मिरर में था, छठा केस में यहाँ पे वर्चुअल बनता है। तो जरूरी नहीं है किसी प्राइमरी फोकस की तरफ ही ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, सेकेंडरी फोकस की तरफ रखेंगे किधर इमेज बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेंस है, दोनों साइड से हम लोग देख सकते हैं, मिरर तो है नहीं कि एक साइड सिल्वर कोटिंग है, लेंस है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि प्राइमरी फोकस की तरफ ही ऑब्जेक्ट को रख के चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा फिर रे डायग्राम की उसकी तरफ पहुँच सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे रूल्स की तरफ कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या सब हमको रूल्स ध्यान रखना पड़ेगा कि रे किस एंगल से डालेंगे, कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये सब रूल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, दोनों लेंस को एक ही साथ लेके चलेंगे। रूल्स फॉर रे डायग्राम। लेंस में, इसमें लेंस में बात करें रूल्स के लिए, तो सबसे पहला रूल्स जो होता है, पहला रूल नंबर 1 जो है दोनों लेंस के लिए, इधर कॉनकेव भी के लिए इधर कॉन्वेक्स के लिए हम आएंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। पहला रूल जो है 3 रूल्स में बताएंगे। जब पहले लेंस बना लेते हैं, एक तो बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, जैसे जब से बात किया कॉन्वेक्स लेंस का तो बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हम कॉन्वेक्स लेंस बना दिए। ठीक है, इधर बना लेंगे कॉनकेव लेंस। बनाए कॉनकेव लेंस, इसका बीच में क्या होता है, पतला होता है, दोनों साइड से मोटा होता है। इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे ओ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख चलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से हम लोग इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए पास किया, इसका कहीं भी कहीं एफ होगा, f1 जिसको बोलते हैं हम लोग। इधर क्या होगा, राइट हैंड साइड आपका जो पड़ता है वो f2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी फोकस। ठीक है, f2 यानी 2f1। इधर क्या होगा, f2 पड़ेगा, 2f2 जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। ठीक है, लेंस में क्या होता है, हम तो दोनों साइड से इमेज बना सकते हैं, इसमें तो कोई सिल्वर कोटिंग का झमेला नहीं है कि मिरर में था तो सिल्वर कोटिंग था एक साइड के किया हुआ, हम दोनों साइड से बना सकते हैं। तो दोनों साइड से हम लोग इमेज बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे उसी का, किताब में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार। इधर f1 पढ़ रहा, इधर क्या पढ़ रहा, 2f1। ठीक है, प्राइमरी फोकस। इधर भी f2 पढ़ रहा, इधर क्या पढ़ रहा, 2f2 सेकेंडरी फोकस। तो पहला रूल क्या है, जब कभी भी रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, इसके पैरेलल आएगा, बीच से बेंड कराते हैं, लेंस के बीच से, ये क्या होगा, f1 f2 जो है उसके होते हुए पास करेगा, यानी फोकस से पास करेगा। जैसे था मिरर में कि जब भी रे ऑफ लाइट क्या होता था, पैरेलल आता था प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे जाकर के पास करता था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फोकस से जाकर के पास कर रहा है। इसमें भी क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आएगा, इसका प्रॉपर्टी क्या है, अकॉर्डिंग टू बेस से जैसे अकॉर्डिंग बना, ये उधर की तरफ भागेगा, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज करेगा, जब इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे
ये लगेगा कि आप लोगों को यहाँ से फोकस से होकर के जा रहा है, F1 से जा रहा है। इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, पहला रूल क्या हुआ, इसमें पहला रूल है रूल 1, ठीक है, रूल 1, इसमें भी क्या रूल 1, रूल 1 क्या बोलता है, जब कभी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस होकर के पास करेगा। कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस के। यदि इधर से डाल रहे हैं प्राइमरी फोकस से पास करेगा, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन फोकस होकर के पास करेगा। इसमें अपीयर होगा कि फोकस से डाइवर्ज कर रहा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है ये लेंस है, इधर भी ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सेम चीज कर लेते हैं फिर से, ये आप लोग स्केल रख करके बनाएंगे। देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ओ पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, पिछले साइड में मैं लिखना भूल गया था। ऑप्टिकल सेंटर ओ को बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकस क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकस का दूसरा पार्ट 2 टाइम्स ऑफ F1 क्या है, F2 है, क्या है 2F2, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। ये मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, इधर F1 है, इधर 2 टाइम्स ऑफ F1 है, F2 2 टाइम्स ऑफ F2 है। अब ये पहला रूल क्या था कि जब पैरेलल आया था तो कहाँ से गया था, फोकस होकर पास किया। अब जब फोकस पे ही आएगा रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं यहाँ से आ रहा लेंस के फोकस पे आ रहा, जब इस पे पड़ेगा, लेंस थोड़ा छोटा पड़ रहा है इस केस में, मैं लेंस का साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप लोग स्केल से नाप करके बनाएंगे। यहाँ से लेंस, ठीक है। इसमें इंटर करने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, इधर से आया पैरेलल हो गया। इसमें भी क्या होगा, इसे मान लेते हैं फोकस होकर के आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं इधर से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से इधर पैरेलल हो गया। ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस होकर के आ रहा है, लेकिन वास्तव में कहाँ से आ रहा है, वास्तव में आ रहा कहीं और से, फोकस होकर के नहीं आ रहा। सिर्फ अपीयर हो रहा कि फोकस का यूज करते हुए आ रहा था। फोकस का यूज करके आती है, डाइवेट हो गया इधर की तरफ, नीचे से भी डाल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला रूल जैसे उसमें था कि प्रिंस जब कभी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करता था मिरर में, सेम है यहाँ पे। जब कभी पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास करे। कौन सा फोकस से, सेकेंडरी फोकस से। यहाँ पर भी क्या करेगा, सेकेंडरी फोकस से पास, यहाँ पे प्राइमरी फोकस से पास करेगा। लेंस में थोड़ा सा ये फर्क है कि प्राइमरी फोकस से ही पास करता है, क्लियर होता है, ठीक है। ये दूसरा रूल है। यहाँ पे क्या है, दूसरा रूल क्या है, जब कभी भी प्रिंसिपल फोकस की तरफ से रे ऑफ लाइट डालेंगे प्राइमरी फोकस से, ये लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। इसमें भी लगेगा, अपीयर होगा, इसमें लिखे रियली में जाता है। तीसरा रूल बता देते हैं इसी में, तीसरा और लास्ट रूल है। यही 3 रूल का उपयोग करके हम लोग रे डायग्राम को ड्रा करेंगे, इससे ज्यादा रूल नहीं है। मिरर में तो 4 था, इसमें 3 रूल काफी है। ये तीसरा रूल है, लेंस बना लिए। ये आपका जो है यहाँ पे 2F2 आएगा, 2F1 आएगा, F2 इधर आएगा, F1 2F1 आएगा। बीच में यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर ये है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ करना है। यहाँ पे आएगा 2F2, F2 आएगा, F1 आएगा, 2F1 आएगा। इस बार क्या होगा, रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे। ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर मान बताए थे ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हम लोग मान के चलते हैं। ये इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन इसको आप लोगों को नहीं जानना अभी, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो पास हो जाएगा सीधा सीधी रे ऑफ लाइट, बिना रिफ्लेक्ट किए। तो ये 3 रूल है जिसकी मदद से हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मैं रे डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, आप लोग खुद से करेंगे, बुक की मदद से एनसीईआरटी किताब निकाल कर उसकी मदद से ड्रॉ करेंगे। मैं रूल्स बता दिए, इसी रूल का उपयोग करके रे डायग्राम ड्रॉ होगा। मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि कौन सा पोजीशन पे इमेज रख के आपको ऑब्जेक्ट रख करके इमेज बनाना है, ठीक है। तो आप लोग इसका साइड हो सकते हैं, मैं हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा कि कौन सा पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं पोजीशन बता दूंगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखना है, तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगा। 1 या 2 होगा तो मैं रे डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोगों को खुद से करना है बुक की मदद से।
तो सबसे पहले क्या है पोजीशन के लिए से कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इसमें कहाँ कहाँ को हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। इधर को है कॉनकेव लेंस, इसमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। तो पहले इसमें 6 केस होता है। इसमें कितना केस होगा? 6 केस। जैसे कॉनकेव मिरर में था उसी तरह से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में होता है। ठीक है, 6 केस है। सबसे पहला केस क्या है? केस नंबर 1 क्या है? यू। ये क्या है? केस यहाँ पे लिख रहे हैं केस 1, यहाँ पर भी केस लिखे हैं केस। इसमें 2 ही केस होता है केस 1। तो यू ये बराबर है इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे है तो वहाँ पे भी मानी कि ऑब्जेक्ट, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा हमारा एट एफ पे। एफ कौन सा? सेकेंडरी फोकस से बनेगा। यदि प्राइमरी से ले रहे, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि हम लोग सेकेंडरी से ही लेके चल रहे हैं तो प्राइमरी पे बनेगा। तो उस पे ये चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग किधर से इमेज रख करके बना रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? रियल इमेज बनेगा। नेचर का बात करेगा तो नेचर रियल, और रियल के साथ साथ हमेशा जब भी रियल आएगा तो इन्वर्टेड आएगा ही। मैं सब में ये नहीं लिखूंगा, जहां जहां रियल है वहां ये नहीं लिखूंगा, रियल के साथ इन्वर्टेड। इस केस में भी क्या होगा? जब यू बराबर रखेंगे इन्फिनिटी पे, यू रखेंगे इन्फिनिटी पे तब कहाँ बनेगा? यू बराबर इन्फिनिटी, मतलब यू कहाँ रख रहे? इन्फिनिटी पे रख रहे ऑब्जेक्ट को तब। तो भी क्या होगा? इसमें फोकस पे बनेगा। ये भी डिपेंड करेगा किस पे? प्राइमरी फोकस पे रख रहे हैं, सेकेंडरी फोकस पे एट F2। ठीक है, F2 बनेगा। इसमें क्या होता है? वर्चुअल बनता है। नेचर का बात करेगा तो नेचर ऑफ इमेज का बात, नेचर मतलब नेचर ऑफ इमेज, नेचर बता रहे हैं जो इमेज का बता रहे हैं। नेचर मतलब इमेज का नेचर, इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा। तो ये क्या होगा? इस केस में वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है। और क्या बनता है? इरेक्ट बनता है। इसमें क्या बनता है? इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये वन नेचर। जब यू, दूसरा क्या हुआ? जब यू बराबर इन्फिनिटी पर रख दिए तो आप क्या करेंगे? 2F के पहले रखेंगे। यू बराबर बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पहले रखेंगे। जब 2F1 के पहले रखते हैं तो कहाँ बनता है? यू बराबर 2F1 के पहले रखे तो भी जो होगा बिटवीन F2 एंड 2F2। मतलब जब कभी भी 2F1 के पीछे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को यानी 2F1 के, जैसे ये लेंस है, ये लेंस में बना रहा हूँ, रफली डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ F है, ये 2F है। एक बार इन्फिनिटी पे रखे तो एक बार यहाँ पे भी तो रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जब रखेंगे तो ये बनेगा इधर F, जब रे ऑफ डायग्राम इसको पास करेगा, रिफ्लेक्टेड है, मीट करेगा, दो रे को पास करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, यहाँ 2F2 यहाँ पे कहीं बनेगा। वो मैं ड्रॉ करके एक दो बता दूंगा, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दूसरा केस, लास्ट केस है दूसरा। यू को या तो आप लोग यहाँ पे रख रहे, जब भी रखेंगे, इसका काम तो रियल में तो बना नहीं रहा इमेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर के पीछे रखते हैं। एक पहला केस मान लिया कि इन्फिनिटी पे है, दूसरा केस क्या मान लिया? ऑप्टिकल सेंटर के पीछे रख रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के पीछे जब रखेंगे तब कहाँ बनेगा? तब भी बनेगा जो बनता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनता है। तो यू बराबर बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। तब क्या होगा? भी जो हमारा बनेगा बिटवीन F1 एंड O। ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में बनता है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। इन्फिनिटी वाला आप लोग खुद से बना लेंगे, इसको मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्या होगा? ऐसे रख रहे हैं, लेंस है, कॉनकेव लेंस है, स्केल से बनाना अच्छे से मेजर करके। ये डिस्टेंस भी इसका मेजर करके यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करेंगे। ये इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर पे मार्क करने के बाद इधर आएगा आपका F1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? F2 आएगा, 2F1।
इधर क्या आ जाएगा, F2 आएगा, 2F2 आएगा। तो एक केस तो हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे थे, दूसरा क्या होगा, कहीं पर भी इधर रखेंगे हमेशा यहीं पे बनेगा इमेज। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे रख रहे हैं, तो या तो बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर भी हो सकते हैं, या फिर और क्या हम लोग बोल सकते हैं, और एट PA मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रखेंगे तो यहीं पे इमेज बनेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, इससे एक थोड़े हम लोग पैरेलल गुजारते हैं। अब पैरेलल रे हो जाएगा, वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, उसको जब पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो लगेगा फोकस से पास हो रहा है, ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डाल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से क्या सीधा निकलते चला गया। तो यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं, यहाँ पे मीट किया, रियल में तो नहीं मीट किया है, एक तो वर्चुअली मीट किया, एक तो रियल में मीट किया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक तो वर्चुअली में था, यहाँ पे जाकर के इमेज का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे AB अगर है तो बनेगा A', B'। तो U वहाँ पर मैं लिख दिया, इसी का इमेज बनाया। तो नेचर पूछेगा तो इसमें नेचर यहाँ लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में कैसा होगा, तो नेचर तो होगा इसमें, देखिए खड़ा बना है, इरेक्ट बना है, इसमें पहला नेचर में क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। रियल में तो रे ऑफ लाइट मीट नहीं किया है, वर्चुअली मीट किया तो वर्चुअल बना, और क्या होगा, इरेक्ट बना। और पोजीशन पूछेगा तो वो तो लिख दिए हैं ऊपर, पोजीशन पूछेगा तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, इसके बीच में बना है। ठीक है, ये हुआ इसका 2 केस खत्म हो गया, इसमें मैं एक डायग्राम रोक के। इसका तीसरा केस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। अभी तो हम कहाँ तक आए हैं, F1 के पीछे आए हैं, 2F1 के पीछे। अब तो U को हम 2 टाइम्स ऑफ F1 पे भी रख सकते हैं। तो जब 2 टाइम्स ऑफ F1 पे रखेंगे, U 2 टाइम्स ऑफ F1, तो भी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ F2 पे जाके बनेगा। ये हमारा रूल नंबर तीसरा है। ठीक है, तो सब में क्या होगा, इसमें आता है भी रियल इन्वर्टेड, दोनों में क्या आएगा, तीनों केस में रियल इन्वर्टेड आएगा। चौथा केस आएगा क्या, जब U को हम लोग अभी F1 तक पहुंच गए, सॉरी F2 तक पहुंच गए, F1 तक, जैसे F1 तक अभी पहुंचे हैं। अब तो आएगा अगला केस जो आएगा, वो आएगा बिटवीन, आएगा बीच में, पहले लिख देते हैं बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ F1 एंड F1। इस दोनों के बीच में जब रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इस दोनों के बीच में जब रखेंगे तो भी जब हमारा कहाँ आएगा, F2 टाइम्स F1 तो बनेगा बियॉन्ड, देखते हैं कहाँ बनता है, बियॉन्ड बनता है 2 टाइम्स ऑफ F2, बियॉन्ड 2F2। जब कभी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और F2 टाइम्स ऑफ F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनता है, F2 के बाहर जाकर के बनता है, F2 के पीछे जाकर के बनता है। पांचवा केस है, जब आप यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक, F1 और F2 टाइम्स ऑफ F1 और F1 के बीच में पहुँच गए। अब तो आएगा F1 की बारी, अब U बराबर रखेंगे F1 यानी कि फोकस, प्राइमरी फोकस पर रखेंगे, तब U बराबर F1 का मतलब प्राइमरी फोकस, तब कहाँ बनेगा, तब जाकर के एक केस होता है, इसमें भी क्या होता है, बनता ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है लेकिन लगता है कि बन रहा है, तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनता है। U रखें F1 तो V बराबर इन्फिनिटी, V बराबर इन्फिनिटी अपीयर। इस केस में क्या होता है, बहुत ही लार्ज बनता है। यहाँ पे क्या होगा, साइज का बात करेगा, साइज तो मैं कहीं लिखा नहीं, यहाँ पे स्मॉल साइज का बनेगा, यहाँ रियल बन रहा है, इन्वर्टर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल साइज बनता है। इस केस में क्या होता है, एक तो यहाँ केस है, जब हम लोग कहाँ रखे थे, जब हम लोग रखे थे F1 पे तो बना था F1 पे, यहाँ पे सेम साइज का बनता है, साइज यहाँ पे लिख देते हैं सेम साइज। केस नंबर 3 का लिख रहे हैं, सेम साइज का बनता है, सेम साइज, किसका सेम साइज, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का सेम साइज बनेगा। इसमें क्या होगा, इन लार्ज बनता है, मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, बियॉन्ड C बन रहा तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें जीवन भर के लिए याद रखिएगा हमेशा छोटा ही बनता है ऑब्जेक्ट। और एक छोटा, जब बियॉन्ड हम लोग F रखते हैं, इसमें क्या बनता है, स्मॉलर देन बनता है ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, स्मॉल साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज।
हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, दिखाई नहीं पड़ता। अब छठा केस आता है, यहाँ तक तो रियल का काम चलता है, रियल रियल रियल, इसमें भी रियल, इसमें भी रियल, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड। छठा केस जो आता है, जब u को हम लोग क्या करते हैं, u बराबर रख देते हैं। अभी f1 तक पहुंच गए, बिटवीन f1 एंड o मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो v कहाँ बनेगा, v बनेगा हमारा, जो v बनता है बियॉन्ड, मैं बोल भी देता हूँ आप लोग लिख सकते हैं, बियॉन्ड बनता है f1 का, बियॉन्ड 2 टाइम्स ऑफ f1 के पीछे बनता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे बनता है आप लोगों का वर्चुअल, ये छठा केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल ऐसे इरेक्ट ही आएगा, और इन लार्ज साइज में बनेगा तो इन लार्ज, या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये पूरा केस है, मैं एक ही बोर्ड पे कोशिश किया हूँ लिखने का, तो मैं इसको जो है एक बार फिर से इसको मार्क कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता कर आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ से यहाँ तक पहला केस है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा केस है, और ये हमारा जो तीसरा केस है, ये चौथा है, और ये जो है पांचवा है, और लास्ट का छठा है। इसमें दो केस ही था, एक का रे डायग्राम बता, मैं क्या करूँगा अभी अगले साइड पे ये दो का रे डायग्राम बता दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग ये नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड जाता हूँ, मैं कैमरा को थोड़ा आगे भी ला रहा हूँ, बस आगे लो, पॉज करो, एक बार कैमरा टिल्ट करके आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, और इधर का भी मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, रे डायग्राम ड्रॉ करूँगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा शॉर्ट में, आप लोग एक जगह में सभी चीज़ को लिख रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है। तो मैं दो रे डायग्राम ड्रॉ करूँगा, कॉन्वेक्स लेंस का, कौन सा ड्रॉ करूँगा, एक तो केस नंबर 3 ड्रॉ करूँगा, एक केस नंबर 6 ड्रॉ करूँगा, जो अब यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ साइड में मिटा करके, इतना से हम लोग मेरा बन जाएगा, काम चल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं, लेंस बना दिया, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, ओ है, यहाँ पे मान लेते हैं f1 आएगा। आप लोग स्केल से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे 2f। 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाएगा अभी f2, 2f2, ठीक है। ये केस नंबर जो है मैं 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, केस 3। जब ऑब्जेक्ट जो है रखते कहाँ पे, इस पे रखते हैं 2 टाइम्स ऑफ f1 पे, यानी कि u बराबर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ f1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ f2 पे जाके बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, मेरा लेंस का साइज छोटा बना। एक ठुरे क्या कर रहे हैं, पैरेलल डाल रहे हैं, तो पैरेलल डाल रहे हैं तो मानते हैं 20 से रिफ्लेक्ट करता है, वास्तव में 20 से नहीं रिफ्लेक्ट करता, वास्तव में ये ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है, एक बार जो है यहाँ पे एयर से इंटर किया, एक बार मीडियम यहाँ पे चेंज करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ मुड़ा। एक बार यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल से दूर भागता है, तो नॉर्मल से दूर भागता है, तो हम लोग इमेजिन करते, सिर्फ डायग्राम अच्छा दिखे इसलिए ऐसा इतना नहीं दिखाते, 20 से मानते हैं 20 से मुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डाले तो क्या करेगा, ये जब पैरेलल डाल रहे हैं तो फोकस से सेकेंडरी फोकस होकर के पास करेगा, सेकेंडरी फोकस होकर के मान लेते हैं पास किया, ठीक है। एक रे क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डाल देते हैं, ये यहीं पे कट गया, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली मेजर करके तो नहीं नाप रहे हैं, आप लोग स्केल से रख करके बनाएंगे तो बनेगा सही से। एक बार फिर से इसको सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं f2 है, 2 टाइम्स ऑफ f2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डाले तो पैरेलल जो है फोकस होकर के पास करेगा, ये फोकस होकर के पास किया। एक तो क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, अभी देखो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, इससे डाल रहे हैं, ऊपर से मिला लेंगे परपेंडिकुलर लाइन, इससे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर, इससे डालेंगे तो क्या करेगा, ये पास हो जाएगा, यहाँ पे कहीं जाके कट किया, ये रिफ्लेक्टेड है, देख रहे हैं यहाँ पे मीट किया, तो यहीं पे तो इसका इमेज बन रहा है, यहीं पे इसका इमेज बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही साइज का इमेज बनता है। जैसे ए बी यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, तो इसका ए डैश बी डैश इमेज बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बी यानी कि इमेज डिस्टेंस पूछेगा, तो क्या होगा
2f2 पे करना है। नेचर पूछेगा तो नेचर मतलब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, रियल बन रहा, इन्वर्टेड बन रहा, और क्या बन रहा, सेम साइज का बनता है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनना। ठीक है। और एक तो ये केस में बनाता हूँ, छठा केस बना देता हूँ। ये केस नंबर 3 था, एक केस नंबर 6 बताता हूँ। केस 6, यहाँ पे लेंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। और पतला सा लेंस ड्रॉ किए हैं, इससे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को मार्क कर लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस होगा, यहाँ पे 2f2 होगा इधर, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये मैं जानता हूँ इस केस में जो इमेज हमारा बनेगा इधर ही बनता है, राइट साइड ही बन जाता है, सॉरी लेफ्ट साइड ही बन जाता है। लेफ्ट साइड पे इमेज रखना है, लेफ्ट साइड ही बनता है। f2 है, 2 टाइम्स ऑफ f2 है। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर। इस बार क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को छठा केस में कहाँ रख रहे हैं, फोकस और इसके बीच में रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पर रखे तो एक ठो रे जो है यहाँ से डाले, तो ये क्या हुआ, ये रे जो है यहाँ पे गया, तो ये फोकस होकर के पास हो गया, डाले पैरेलल तो फोकस होकर पास किया। एक क्या कर रहे हैं हम लोग, फोकस से डालते हैं, तो फोकस से जब डालेंगे रे ऑफ लाइट तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा ऐसे टकराने के बाद। तो मान लेते हैं, या फिर ऑप्टिकल सेंटर पे डाल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे डाल रहे, इसको बिना डेविएशन से निकल जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन जो है, ये रे रिफ्लेक्टेड एक तो ये हमारा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये, और ये रे दोनों एक दूसरे पैरेलल हो गया, तब पैरेलल लाइन का भी मीट करेगा। इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे उतना मीट करता है। जब इस रे को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ से इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया था, और पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जाकर के मीट किया। इस केस में क्या होता है कि 2f के पीछे जाकर के देख सकते हैं हमारा जो इमेज जो है बना है। ए बी यदि ऑब्जेक्ट है, ए बी नाम दिया ऑब्जेक्ट का, तो ए डैश और बी डैश इसका इमेज बना। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखे, लेफ्ट साइड इमेज बनता है। यदि राइट साइड रख रहे तो राइट साइड बनेगा। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट साइड ही रख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, आप जिधर भी रख सकते हैं, चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि भी जो हमारा बना बियॉन्ड 2 टाइम्स ऑफ f1 के पीछे बना, f1 है ये, f1 के पीछे बना है। और कैसा बना है, साइज में हाईली इनलार्ज। और कैसा बना, वर्चुअल बना है, नेचर में वर्चुअल बना है। वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट, खड़ा भी बना है, इरेक्ट बना है, सीधा इमेज बना है। और कैसा बना है, इनलार्ज बना है, क्या बोल सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा कैमरा को पॉज कर जूम कर रहा हूँ यहाँ पे ला करके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। और मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं इसका पॉज। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि लेंस फार्मूला का बात करेंगे और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला का बात करेंगे। इसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, मैं डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, सिर्फ लेंस फार्मूला पर बात करेंगे हम लोग। और मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला था उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम बताए थे, एक आप लोग कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो लेंस जो होता है हम लोग जो प्रिज्म से बनाए थे, इसको चिपकाते हैं गम से। इसका नाम क्या है, कनाडा वाल्सन। कनाडा वाल्सन आप लोगों का एनसीईआरटी 1.53 होता है। और हमारा जो ग्लास होता है एन मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बात है, क्या दिया हुआ, एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास फ्रॉन ग्लास इसका कितना होता है, 1.52 होता है, जिसका हम लोग लेंस बनाते हैं। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसीलिए इस गम का भी यूज करते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए इस गम का यूज करते हैं कनाडा बाल्सन का, इस लेंस को चिपकाने के लिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है कि दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो बराबर ही चलता है, ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, गम का हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चाहे एनसीईआरटी बुक में ऐसा डाटा दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे जो होता है लेंस फार्मूला की, किस फार्मूला की, लेंस फार्मूला की। ठीक है, उससे पहले हम लेंस फार्मूला बता देते हैं आप लोगों को। लेंस फार्मूला
लेंस फॉर्मूला, इसका बात करने वाले हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे उसमें रेसिप्रोकल था, लेंस फॉर्मूला सेम है मिरर फार्मूला का, सेम है मिरर फार्मूला। कैसे, 1/v माइनस 1/u, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है, वहाँ प्लस था, माइनस आता सिंबल। इसका प्रूफ है माइनस ही क्यों आया, प्रूफ जानना जरूरी नहीं, सिर्फ आप लोग ये जान लीजिए फार्मूला बराबर होता है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, एक बात और, ये जो फार्मूला है ना, ये आता है कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस दोनों लेंस में यूज कर सकते हैं। और कनकेव लेंस में सिर्फ हमें प्लस हो जाता है, क्योंकि कनकेव लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रखते हैं इसको इधर ही रखते हैं। इमेज जो बनता है हमारा ई किधर बनता है, राइट साइड, इसमें राइट साइड ही बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लेंस फॉर्मूला फर्स्ट चेंजिंग क्या आता है, 1/v है अब प्लस 1/u बराबर 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लेंस का है, कौन सा लेंस का, कनकेव लेंस का, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन की किसमें बात कर रहे हैं, लेंस में। लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेम चीज, टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन में सेम होगा, सब चीज सेम है। तो मैग्निफिकेशन को फिर एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल एम। ठीक है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, HI/HO होता है, सेम चीज है, HI/HO रखेंगे। तो वहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या था, V/U था ना माइनस का, लेकिन यहाँ पे V/U माइनस में नहीं होगा, दोनों प्लस में ही होगा। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से भी दो फॉर्मूला निकल के आया मैग्निफिकेशन का। तो रिलेशन भी चाहेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या चीज़, मैग्निफिकेशन बराबर क्या लिखे, HI/HO। ठीक है, एक रिलेशन, दूसरा क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर V/U। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दिया तब, ये हाइट दे रहे हैं तब, दोनों के भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों का RHS देख रहे हैं सेम, LHS सेम है, तो RHS भी सेम हो जाएगा, तो HI/HO जो होगा ये बराबर होगा V/U का। जब ऐसा रिलेशन रहेगा, दोनों में 3 हटा दे करके आपको चौथा पूछ लेगा, ऐसे हम लोग रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो ये था लेंस फॉर्मूला। एक चीज इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग आर सेम इन द फॉर्मूला, दो फॉर्मूला दे दिया रहेगा, तो आप लोगों को ये देख सकते हैं कि ये मिरर फार्मूला की जैसा ही है, और लेंस फार्मूला में भी काम आ रहा है कनकेव लेंस में, तो दोनों सेम है। किस में सेम है, कनकेव लेंस और मिरर फार्मूला दोनों एक जैसा ही होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस अलग हो जाता है। ये कैलकुलेट करने पे आता है, इसका प्रूफ भी है, ये जाना जरूरी नहीं। ऐसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस में आता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि दोनों में किसका फॉर्मूला सेम है, तो दोनों में किसका फॉर्मूला सेम है। लेंस का एग्जांपल देगा, जैसे एक जगह लिखेगा कन्वेक्स लेंस और मिरर, एक जगह लिखेगा कनकेव लेंस मिरर, तो कनकेव लेंस मिरर का टिक करना लोगों को। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैं साइड जाता, आप लोग इसको लिख सकते हैं, सेंसर ले सकते हैं। मिरर फॉर्मूला इतना ही था, आप लोग इसको सही से नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं मौका देता हूँ, करता आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस। इसके बाद हुआ तो मैं पावर ऑफ लेंस के बाद जो इसका यूज बता दूंगा, दोनों लेंस का क्या यूज होता है, ज़्यादा जरूरी नहीं, मैं बोल ही दूंगा, लिखा हूँ मैंने, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर की बात करेंगे तो डिफिनीशन आता है लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पावर किसको बोलते हैं कि कोई लेंस है अपना कितना कैपेसिटी से रे ऑफ लाइट को बेंड कर रहा है। जैसे कन्वर्जिंग लेंस है तो रे ऑफ लाइट को बेंड करेगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पावर बोलते हैं। उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड और डाइवर्जेंस, दोनों लेंस का बात हो गया। क्या है, मेजर ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस, क्या है, लेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मेजर है पावर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। इसको एक तरीका से और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, पावर ऑफ लेंस, power of the lens is defined as reciprocal
ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसमें होना चाहिए? इन मीटर। फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में। तो इसको डिनोट करते हैं, पावर को डिनोट करते हैं, पावर इज डिनोटेड। पहले मैं एक बार नोट करता फिर समझा दूंगा। पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, इसको हम लोग बोलते हैं पी। रेसिप्रोकल बोले यहाँ पे फिर से ले देता हूँ। पी जो होता है 1/f होता है। एफ किस में होना चाहिए? कंडीशन क्या है? एफ जो होता है मीटर होना चाहिए, होना चाहिए मीटर में। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस है, तो एफ होना चाहिए मीटर में, तब होगा पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल कर देंगे तो यूनिट बोलता है पावर का, पावर का यूनिट था डायोप्टर। डायोप्टर को मैं अभी लिखा बता भी दूंगा कैसे आया ये, पहले लिख देता हूँ पीपीटी से मदद से। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, DIOPTER। डायोप्टर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डायोप्टर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कब होगा ऐसा? व्हेन एफ इज इन मीटर। ये कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। जब भी फोकल लेंथ मीटर में रहेगा तभी जो है इसका यूनिट क्या होगा? डायोप्टर होगा। डायोप्टर का SI यूनिट बोलेगा पावर का, तो पावर का SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसा यूनिट बोलेगा तो ये होता है मीटर इनवर्स। इसको इनवर्स पढ़ते हैं, मीटर पावर -1। इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोप्टर। ये कहाँ से? ये आया यहाँ से, तो 1/f मीटर। मीटर नीचे रख लिखे, उसको ऊपर रखेंगे क्या जाएगा? नीचे कोई खसेगा तो ऊपर ले जाते हैं तो माइनस पावर 1 आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे? मीटर इनवर्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये यहाँ से आया, इसको डायोप्टर बोलते हैं। जैसे 1 डायोप्टर निकालना है, ये डिफाइन आ गया 1 डायोप्टर। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का है, यानी कि 1/1 मीटर, इसी को तो बोलेंगे 1 डायोप्टर। तो जब का भी फोकल लेंथ हो जाएगा 1 मीटर का, एफ बराबर 1 मीटर, जब कभी भी ये कंडीशन फॉलो होगा तो जो लेंस होगा उसका पावर जो निकल के आएगा P बराबर 1 डायोप्टर। यदि बोलेगा डिफाइन 1 डायोप्टर, इसको क्या बोलेंगे? इट इज दी पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल। ये मैं बता रहा था 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर पावर को डिफाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक लेंस है जिसका पावर, जिसका फोकल लेंथ कितना? 1 मीटर का। तो फोकल लेंथ 1 मीटर, पावर का डिफरेंस क्या लिखे कि क्या है? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, देन द पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। ठीक है, इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जब एक चीज़ और हो सकता है, जरूरी थोड़ी है फोकल लेंथ हमेशा मीटर में दिया हो, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे? तो इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, तब जो पावर आएगा P बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ, तो 100/f हो जाएगा इस केस में। जहाँ पे आप किस में है? सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। ये कहाँ से आया? इसी से आया है, इसको बता भी देता हूँ। तो P बराबर लिखाए थे कि 1/f मीटर में, 1/f होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो P बराबर 1 अब भागा 1/100। 1 मीटर यहाँ होगा, 1/100 इसमें आ गया सेंटीमीटर में। ये 100 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये f है, f का वैल्यू आ गया फोकल लेंथ का। तो P बराबर क्या आएगा? ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/1f, मतलब f सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर में पावर निकालना रहेगा इसीलिए हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था पावर का बात। अब मैं साइड जाता हूँ, एक बार फिर से मैं बता दूंगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ कैमरा। जैसे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस में क्या लिखे हैं कि यह मेजर है। जैसे कोई लेंस जो है, जैसे यही यहाँ पे मैं एक लेंस बनाता हूँ, इस छोटा सा जगह पे समझने के लिए, सिर्फ ये लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये इस रे ऑफ लाइट को कितना बेंड कर रहा, कितना इसको मोड़ पा रहा, उस किस पे डिपेंड कर, उसका पावर कितना है, पावर ऑफ कन्वर्जेंस। ये जो लेंस है ये कितना रे ऑफ लाइट को फैला पा रहा, डाइवर्ज करवा पा रहा, वो डिपेंड करेगा इसका पावर पे। तो पावर जब भी हम लोग बढ़ाएंगे
उसका फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा, फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। मीटर में रहेगा फोकल लेंथ, उसको बोलेंगे पावर है, ठीक है। जब मीटर में रहेगा फोकल लेंथ, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे फोकल लेंथ का, पावर निकल के आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस वही लिखिएगा कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, किसमें, जब फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में लेंस का, तब। पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, P बराबर लिखे 1/f होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है हमेशा, कब, जब मीटर में होगा। अगर मीटर में नहीं दिया तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेंटीमीटर में दिया डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, P बराबर 100/f लगाएंगे जब सेंटीमीटर में रहेगा तो। यूनिट ऑफ पावर निकाले, डायोप्टर होता है वेन फोकल लेंथ मीटर में हो। पावर का यूनिट डायोप्टर तो कब होगा, जब फोकल लेंथ मीटर में होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर लिखा है मीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो 100/सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो डायोप्टर में नहीं आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं साइड जाता हूँ फिर से, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात होता है इसको मिटाते तक मैं बताता हूँ, यूजेस ऑफ लेंस आता है कई बार लिखने के लिए। यूज होता है ना कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का। सबसे पहला काम तो एक्सपेक्टिकल में चश्मा बनाने में यूज करते हैं। दूसरा काम लेंस बनाने में यूज करते हैं, कैमरा का टेलीस्कोप बनाने में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप बनाने में यूज करते हैं। और जो टॉर्च लाइट होता है ना, जो टॉर्च बोलते हैं जिसको जलाते हैं, उसके सामने में आप लोग देखिएगा कि लेंस लगा रहता है। वो दरअसल क्या होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसका फोकस पे जाकर के हम लोग रे ऑफ लाइट को फिक्स करते हैं। वो रे ऑफ लाइट वहाँ से निकलता है, पैरेलल निकलता है। ऐसा जगह पे बल्ब को फिक्स किया जाता है। ये लेंस है ना, ये लेंस है 3D में रहता है। इसका अप्रोक्सीमेटली लाइट जो फेस करता है कि वो फोकस के करीब रहता है लगभग। तो फोकस से जब रे ऑफ लाइट निकलेगा तो वो पैरेलल रहता है। पैरेलल होने की वजह से क्या होता है, दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। या हेडलाइट सब में कभी कभी बार क्या होता है, लेंस लगा दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हेडलाइट ऑफ बल्ब में भी रहता है, टॉर्च का हेडलाइट में, इंस्ट्रूमेंट में, कैमरा के ग्लास में रहता है, यूज किया जाता है लेंस का। और क्या चीज़, स्पेक्टिकल्स बनाने में। और मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लोग अच्छी यूज करते हैं ना ग्लास के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज करते हैं हम लोग। हाथ सब जो ओझा सब जो होता है हाथ देखने के लिए उसका यूज करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें यूज करता है। डी मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। लेटर यदि छोटा दिख रहा है तो उसको हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। अगर बड़ा लेटर उसको छोटा दिखना तो डी मैग्नीफाइंग ग्लास से, दोनों हम यूज कर सकते हैं हम लोग। आज अभी मैं कुछ स्पेशल कैसे बताऊंगा लेंस का, आप लोग पढ़ करके रख रहे हैं या मैं भी पढ़ाते आ रहा हूँ कि ये जो स्पेशल कैसे बता देता हूँ। सम स्पेशल केस कि ये जो हम लोग पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, क्या पढ़े, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है रे ऑफ लाइट को बेंड करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मैं अब इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बनाऊंगा, वही मैं बताने जा रहा हूँ। वही स्पेशल केस आज का है। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3, ये 3 केस है, ठीक है। तीनों केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स लेंस। जब कभी भी लेंस का बात किया जाए, कोई सा भी लेंस हकवकाक से मतलब यदि ऑप्शन में दिया हो कि कन्वर्जिंग लेंस होते हुए डाइवर्जिंग लेंस बन सकता है, कब बनेगा अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है अभी जो 1 से 2 मिनट या 4 या 5 मिनट चलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, यहाँ एयर है, एयर से जब रे ऑफ लाइट इंटर करता है इसमें, जब एयर से इंटर किया ग्लास में, यहाँ पे एक बार इसका मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा टिल्ट होता है नॉर्मल की तरफ। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल की, और ये बेस की तरफ मुड़ता है, नॉर्मल से दूर भागता है। ये नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल से बनता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, इधर की तरफ मुड़ा। एक बार एक नीचे से थोड़ी दिखा देते हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे नॉर्मल हम लोग छोटा सा ड्रॉ करते हैं इस सरफेस के अकॉर्डिंग, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। यहाँ फिर से नॉर्मल से, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल से दूर भागते हुए इधर जाता है। तो यहाँ पे इस हुआ कब होगा, जब एयर मतलब यहाँ बाहर कुछ है एयर है, ठीक है, इसको N1 मान लेते हैं। अंदर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसको N2 मान लेते हैं। ये ऐसा तभी सिर्फ होगा 120 से भी जाएगा, ऑप्टिकल से जाएगा सीधा निकल जाएगा, उसमें कोई फर्क करने वाला नहीं है। ये का तभी ऐसा होगा जब N1 ये होना चाहिए कैसा, लेस होना चाहिए N2 से, या फिर हम बोल सकते हैं कि N2 जो है ग्रेटर देन होना चाहिए N1 से। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर मीडियम जहाँ पे लेंस रखा हुआ है, वो जब कभी भी क्या होगा, इनर मीडियम से छोटा होगा, तभी जाकर के रे ऑफ लाइट क्या होगा, कॉनकेव। किस लेंस का बात करें हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तभी जाकर के सिर्फ बेंड करेगा रे ऑफ लाइट को। ये भी तो हो सकता है कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है N1 और इसका N2 है। अब क्या हो रहा, देखिए मैं बताता हूँ, ये यहाँ से आया ऐसे निकल गया, कुछ नहीं हुआ, सीधा सीधी पार हो गया, कहीं पे भी रे ऑफ लाइट पार हो रहा,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि n2 जो है कि n1 जो होता है ये n2 के बराबर है। जब कभी भी लेंस को कुछ ऐसा मीडियम में रख दिया जाए जहां पर कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का जो है वो बराबर हो जाए उस मीडियम के, तब क्या होगा वहां पे ये अपना प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है ना। तो ये यहाँ इसका प्रॉपर्टी क्या था? बेंड करने का। लाइट को बेंड नहीं कर रहे हैं, सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा। तो सेकेंड केस में क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लेंस को ऐसा जगह पे रख रहे हैं जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, जिस मीडियम में रख रहे हैं उसका, और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, तब जब क्या होता है वहां पे रे ऑफ लाइट कोई डेविएशन बिना किए हुए पार हो जाता है। ये हुआ दूसरा केस। एक केस क्या होता है कि n1 जो है ये बाहर का मीडियम, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, जब क्या होगा n1 ही हो जाए बड़ा n2 से, n1 हो जाए बड़ा n2 से, n1 क्या हो जाए? बड़ा हो जाए n2, सॉरी ये तो मैं बता चुका हूँ। n1 जब हो जाएगा छोटा था, n1 जो था छोटा, यहाँ पे उल्टा सिंबल पड़ गया, यहाँ पे ऐसे आएगा। हाँ ये ठीक है, नहीं ठीक है। जब n1 जो है यही बड़ा हो जाए, मतलब बाहर का मीडियम जो ये ज़्यादा हो घना, किससे? एक ग्लास के मीडियम से, तब क्या होगा? ये लाइट जो यहाँ से आएगा इसमें इंटर करेगा, यहाँ पे तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। नॉर्मल की तरफ तो मुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं मुड़ेगा नॉर्मल की तरफ? इस बार नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, ये इधर की तरफ मुड़ेगा। मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से डाला एक रिफ्लेक्ट, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल से दूर भागता है ये, और यहाँ से इसमें क्या होगा? जब अगर आगे फिर से देखे एयर में जा रहा है, इसी मीडियम में जा रहा है, और नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, ये दूर से भागता चला जाता है। ये ऐसे है, एक और है दिखा देते हैं डायरेक्टली, यहाँ से ऐसे डेविएट करिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मीडियम जो है बाहर का, इस लेंस को उस मीडियम में रख रहे हैं जहाँ पर जो है ऐसे जाएगा, एक और डाल देंगे तो ऐसे डेविएट कर जाएगा। देखिए क्या शो कर रहा, जब इस मीडियम का मतलब बाहर का मीडियम जो है हमारा वो ज़्यादा डेंस है लेंस के मीडियम के मुताबिक, तो उसमें उस केस में क्या हो रहा है? ये अपना प्रॉपर्टी जो इसका था बेंड करने के लिए, उसको बेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, गलती से भी आ जाए, ऐसा ज़्यादा चांस नहीं है बोर्ड में देने का, आ जाए कि क्या हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस जैसा बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कब? लेंस को दूसरे मीडियम में रख करके, उस मीडियम में रखेंगे जिस मीडियम में लेंस का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाए उस मीडियम से जिसमें हम लेंस को रख रहे हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव जैसा बना सकते हैं हम लोग। तो ये 3 स्पेशल केस था आज का। ये केस स्पेशल था इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो नोट कर सकते हैं। मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्पेशल केस समझ में आएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेंस का प्रॉपर्टी जो होता है डिपेंड करता है कि किसी भी लेंस का उसको किस मीडियम में रख करके, हम लोग किस मीडियम में रख करके रे ऑफ लाइट को उससे पास करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ये आप लोग यहाँ देख चुके हैं। ये कनकेव लेंस, इसका प्रॉपर्टी था कि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराता है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज भी कराया क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है। लेंस का कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है किस मीडियम में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये था स्पेशल केस। कुछ की पॉइंट्स बताते हैं, स्पेशल की पॉइंट्स। जैसे कि जब मैं चैप्टर पर आया था तो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। की पॉइंट लोग नोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? Heisenberg said about wave nature of light। ये किसी दूसरे एनटीएस एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं एक पॉइंट दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले वेव नेचर ऑफ लाइट फर्स्ट, सबसे पहले हाइजेनबर्ग बताया था कि वेव नेचर लाइट जो वेव नेचर को फॉलो करता है। एक चीज मैं बताता हूँ, ये डायमंड का स्पेशल केस अभी यहाँ ये की पॉइंट में आ जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42। मतलब कैलकुलेट किसको कट करेंगे
यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, मैं नहीं काट रहा, 2.42, ये आएगा आपका 1.23 निकल के कितना आया 1.23 इंटू 10⁻80 मीटर पर सेकेंड आया। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है डायमंड में इतना होता है, जो सबसे कम है, ये सबसे कम है, दिस इज यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द मिनिमम स्मॉलेस्ट, या फिर दिस इज द स्मॉलेस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट। सबसे छोटी गति है लाइट की, जो डायमंड में होती है, इसमें होती है डायमंड में स्मॉलेस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक ठो कॉन्सेप्ट आता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ये बताता हूँ, उससे कहीं पूछ दे। जैसे मैं बताया था स्नेल्स लॉ, उसमें क्या होता है, जैसे साइन आई और साइन आर का आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करके दिया रहेगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करा देता हूँ। इसे बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग सो, या फिर रिप्रेजेंट सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसी क्वेश्चन ऐसे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉज। ठीक है, ऑप्शन ए ग्राफ बना के ऐसा देगा, साइन आई और साइन आर में, साइन आई इधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं साइन आर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन। तो ऑप्शन ए जो आप लोगों को ऐसा दे दिया। ठीक है, ऑप्शन बी अगर आप फिर से सेम चीज, वाई एक्स हो गया, ये साइन आई और साइन आर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समझ में नहीं आता है, तो आज के बाद इसमें गलती नहीं होगा, ऐसा दे दिया। ठीक है, ऑप्शन सी वाई एक्स है, इस बार क्या किया ये ऐसे दे दिया। ठीक है, साइन आई साइन आर। ठीक है, ये ओरिजिन ओ मान लेते, ओरिजिन इसका ओरिजिन। ठीक है, एक ऑप्शन आपको ऐसा देगा डी, एक्स है, ये वाई है, ओरिजिन ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा। तो आप लोगों को टिक करने बोला कि बीच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर स्नेल्स लॉ। तो कौन जो है इसमें से अगर आप जो है स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करो, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा आंसर। ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला जस्ट 1 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, एक बार इसका पिक क्लिक कर ले। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके। आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऑप्शन ए क्यों आया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को इरेज कर दिया, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि ये जो होता है ना साइन थीटा ऐसे है। ठीक है, ये साइन आई साइन आर। ठीक है, यदि मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ओ था तो वही लेते। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा बनता है, इसको हम लोग बोलते कॉन्स्टेंट। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते परपेंडिकुलर, इस पे मानते ट्रायंगल बन गया ए और बी। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर ए है, ए बी है, ये बी लिखा हुआ ए बी। तो ए बी अपॉन बेस मतलब ओ बी। ठीक है, ये आया। तो ए बी पे क्या है, साइन आई है, यही डिस्टेंस है ए बी हमारा, वाई एक्सिस सही है एक्स। साइन आई ऊपर साइन आई रहता है, सेनेंस लॉ में साइन आई आती है। ठीक है, नीचे क्या है साइन आर है। क्या सेनेंस लॉ यही नहीं बोलता है कि साइन आई बटे साइन आर है सेनेंस लॉ। ये क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ये तो सेनेंस लॉ है, सेनेंस लॉ। मतलब कि ऐसा ग्राफ दिया रहेगा साइन आई साइन आर में, तो उसका स्लोप निकालेंगे हम लोग, हमको सेनेंस लॉ मिल जाएगा। तो ये क्या बोलता है, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि साइन आई और साइन आर दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
एक तो पॉइंट पहले यहाँ लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ये जो म्यू आता है, ये कौन सा मैं बताया था कि इफेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 दूसरे के रिस्पेक्ट में आता है, तब ना दो मीडियम का रेशियो निकालते हैं। तो ये जो रेशियो निकाल रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, साइन थीटा का जो भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से मान लीजिए कुछ एंगल रखे, तो यहाँ से भी आएगा, मीट करेगा, तो उस हिसाब से साइन आर का भी वैल्यू आएगा। यहाँ पे आगे रख रहे, फिर से वही आएगा, आगे रख रहे वही आएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे साइन थीटा का जो वैल्यू रखेगा, साइन आर हमेशा कांस्टेंट आ रहा है इस फिगर में। इसमें क्या हो रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू कुछ रख रहे हैं, तो साइन आर, साइन यहाँ पे देखिए, साइन आई जो यहाँ पे है कुछ है, साइन आर यहाँ पे कुछ है, साइन आई क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, साइन आई थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन साइन आर क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखिए साइन आई जो है हमारा और घट गया, साइन आर भी घट गया, साइन आई थोड़ा बढ़ रहा था, साइन आर घट रहा। ये क्या देख रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा अब दोनों का रेशियो जो होता है, इसको रेशियो निकालेंगे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, एन के बराबर, इफेक्टिव के बराबर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। इसमें क्या यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। तो साइन थीटा का हर एक वैल्यू, हर एक एंगल के लिए 30 डिग्री 45 डिग्री लेके चलेंगे, हर एक एंगल के लिए सेम वैल्यू तो नहीं आएगा साइन थीटा में। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है गलत, क्योंकि ये दिखा, ये जो ग्राफ है इसको करता है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू लेंगे उसके लिए हमेशा सेम तो नहीं आएगा। और साइन 45 का मान कुछ और होता है, साइन 60 का मान कुछ और होता है, तो हर एक वैल्यू के लिए सेम तो नहीं आएगा। इसलिए ये क्या हुआ, गलत हो गया। इसमें क्या दिखा रहा है कि ये पहले जो है आर जो है कम है, आई देखो, आर देखिए यहाँ पे, आर जो है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो गया, आई क्या हो गया, घट गया। तो आर मैक्सिमम, आई घटता नहीं है, दोनों का रेशियो क्या होता है, मतलब सेम होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए आया है। ये दिखा रहा, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों का ग्राफ निकालेंगे क्या, कांस्टेंट। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। स्पेशल केस खास करके अच्छा लगा होगा लेक्चर में। यहाँ तक एंड तक बनने के लिए थैंक यू। और आज होगा तो आज या कल एक शॉर्ट वीडियो आएगा डायमंड के ऊपर, कि डायमंड आखिर ऐसा साइन क्यों करता है। वो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं ये वीडियो से रिलेटेड रहेगा, तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। अब बाकी हो सकता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन तक बनने के लिए वीडियो के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि अच्छा लगे तो। अगला एक सेशन आएगा न्यूमेरिकल का, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल कराएंगे और एक बार होगा तो एक रिवीजन सेशन देंगे इसी चैप्टर का। तो थैंक यू फ्रेंड्स।